गर्मी से तो उत्तर भारत के लोग परेशान हैं, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिससे भारत के 135 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो समस्या है महंगाई। अपनी जेब पर महंगाई का असर आपको भी महसूस हुआ होगा, चाहे बात पेट्रोल डीजल की हो, खाने पीने की चीजों की हो, लोन लेने की हो या फिर घर और गाड़ी खरीदने की हो। आपको हर जगह महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ता है रोजमर्रा की जरूरतों पर, क्योंकि जब खाने पीने का सामान महंगा हो जाता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक चुनौती बन जाता है। इसलिए हम आपको महंगाई के आंकड़ों में नहीं उलझाएंगे, बल्कि सिर्फ 3 पॉइंट में आपको यह समझाएंगे कि इस महंगाई ने आपकी जेब में कैसे छेद कर दिया है, इसकी वजह क्या है और आम लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपके किचन का कौन कौन सा सामान महंगा हो गया है। अगर आप बाजार से आज की तारीख में किसी अच्छी कंपनी का चिप्स का पैकेट, सॉस की बोतल या किसी शैम्पू का सैशे खरीद कर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा उसके दाम तो पहले जितने ही हैं, लेकिन उस पैकेट, बोतल या सैशे का साइज छोटा हो गया। जैसे महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं, वैसे ही जब पहले जैसे दामों में कंपनियां कम मात्रा में प्रोडक्ट बेचने लगे तो उसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। कंपनियां ऐसा तब करती हैं जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी बिजली महंगी हो जाती है या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रोडक्ट्स का साइज कम करने से भी बात नहीं बनती तो कंपनियां सीधे उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती हैं। जैसे भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी। कंपनी ने अपने पियर्स साबुन की कीमत 2.4%, लक्स साबुन की कीमत 9% तक बढ़ा दी। इस कंपनी ने अपने शैम्पू की बोतल की कीमत भी 8 से 10 रुपए तक बढ़ा दी। इस शैम्पू का एक वेरिएंट तो 15% तक महंगा हो गया है। इसी तरह मॉइस्चराइजिंग क्रीम से लेकर टैल्कम पाउडर तक के दाम बढ़ा दिए गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मार्च के महीने में भी अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में ऐसे ही इजाफा किया था। इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल भी बहुत महंगा हो चुका है। भारत में खाना बनाने के लिए वनस्पति घी यानी पाम ऑयल, रिफाइंड सरसों और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इसमें सबसे आगे है पाम ऑयल, क्योंकि भारत में इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं बल्कि कई तरह के प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में पाम ऑयल की कुल खपत में भारत का हिस्सा 20% है। अब दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में पाम ऑयल की 53% सप्लाई इंडोनेशिया करता है, लेकिन पिछले महीने की 27 तारीख को वहां की सरकार ने अचानक यह फैसला किया कि अब इंडोनेशिया दूसरे देशों को पाम ऑयल नहीं बेचेगा, यानी वहां पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद इंडोनेशिया में भी पाम ऑयल के दाम अचानक बढ़ने लग गए थे और कई सुपर स्टोर से तो ये गायब हो गया था। अब भारत अगर पाम ऑयल का आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाएगा तो आने वाले समय में इसके दाम और ज्यादा बढ़ना तय है। और इसी तरह दुनिया में सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस और यूक्रेन में होता है, लेकिन युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई चेन भी ठप है और इसके दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महंगाई की एक वजह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना भी है। जैसे ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, हर तरह के सामान की कीमत भी बढ़ने लगती है, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा हो जाता है। एक समस्या सप्लाई चेन की भी है। कोविड के बाद से दुनिया की सप्लाई चेन पटरी पर नहीं आ पाई है। ऊपर से चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वहां कोरोना की कोई लहर आती है, चीन की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो जाता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल की कमी हो गई है। उनकी इनपुट कॉस्ट यानी लागत बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं और कंघी से लेकर कार तक पहले से महंगी हो गई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं।
तो महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का फैसला किया है। हम आपको इसके अंक गणित में नहीं उलझाएंगे, लेकिन आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि इससे महंगाई कैसे काबू में आएगी। आरबीआई ने पहला काम तो यह किया कि रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। अब जब आरबीआई बैंकों को महंगा लोन देगा, पैसा देगा, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा लोन देंगे और इससे आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसका उद्देश्य इस पैसे को किसी चीज पर खर्च करना होता है। ये कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हो सकता है और घर और गाड़ी जैसी चीजें भी हो सकती हैं। अब जब लोन महंगा होगा तो इन चीजों की डिमांड भी घटने लगेगी। जब डिमांड घटने लगेगी तो इनके दाम अपने आप कम होने लगेंगे। अभी दाम इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग ये पैसा खर्च करना चाहते हैं, इसलिए डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब जब उधार लेना ही महंगा हो जाएगा तो लोग खर्च करने से हिचकने लगेंगे। इसी तरह आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दिया है। भारत के सभी बैंकों को निश्चित मात्रा में कुछ कैश आरबीआई के पास रखना होता है। अब बैंकों को आरबीआई के पास पहले से ज्यादा कैश रखना होगा। इससे बैंकों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बैंक आगे ये पैसा अपने ग्राहकों को लोन या दूसरे तरीकों से नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर सरकार और आरबीआई बाजार से लिक्विडिटी को, कैश को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि डिमांड को घटाकर महंगाई को कम किया जा सके। कुल मिलाकर महंगाई के लिए कोई एक वजह जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कोरोना की तरह महंगाई के वायरस पर भी काबू पाना आसान नहीं होता। इसलिए अभी आपको कुछ और समय तक इस महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।